डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित एक विशाल और रहस्यमय रेगिस्तानी क्षेत्र है जो अपनी अत्यधिक गर्मी और शुष्कता के लिए जाना जाता है। ये स्थान 136.2 मील लंबा और 5000 डीप से 10 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। डेथ वैली का सबसे निचला बिंदु बैडवाटर बेसिन है जो समुद्र तल से 288 फीट नीचे है और ये पश्चिमी गोलार्ध का सबसे निचला स्थान है। खतरों की जानकारी। अत्यधिक तापमान। डेथ वैली में गर्मियों के दौरान तापमान 50 सेंटीग्रेड 130 डिग्री तक पहुंच सकता है जो इसे दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक बनाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है। ये क्षेत्र बहुत शुष्क है और यहाँ बहुत कम पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण पर्यटकों के लिए लंबी दूरी तक चलना या गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, विशेषकर यदि वे पर्याप्त पानी नहीं ले जाते हैं। 3. दुर्गम स्थल। डेथ वैली का इलाका बहुत दुर्गम और अनिश्चित है। यहाँ की सड़कें विशेषकर रेत और पत्थरों से बनी हुई हैं, जो कि अचानक बाढ़, रेत के तूफान और खराब मौसम के कारण खतरनाक हो सकती हैं। तूफान और अचानक बहले कभी-कभी अचानक तूफान आ सकते हैं, जिससे फ्लैश फ्लड अचानक बाढ़ का खतरा होता है। डेथ वैली अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और चरम परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेजर द्वीप, जो क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के तट से स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हालांकि यह द्वीप कुछ खतरों का सामना भी करता है। खतरनाक वन्यजीव। डिंगो, जंगली कुत्ते। फ्रेजर द्वीप डिंगो की एक बड़ी आबादी का घर है। ये जंगली कुत्ते अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और कभी-कभी आक्रामक हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें उकसाया जाए या भोजन के आसपास हो। मानवों पर हमले की घटनाएं भी हुई हैं, इसलिए आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे डिंगो से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने भोजन को सुरक्षित रखें। फ्रेजर द्वीप की समुद्र तटों और आंतरिक रास्तों पर गाड़ी चलाना नरम रेत के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फ्रेजर द्वीप के आसपास के पानी में, खासकर गर्म महीनों में, समुद्री जीवों जैसे जेलीफिश के डंक का खतरा होता है, जो दर्दनाक हो सकता है या जीवन के लिए खतरा बन सकता है। खासकर वन्य जीवों और ड्राइविंग स्थितियों के बारे में। डिंगो को भोजन न दें और उनसे दूर रहें। अचानक मौसम परिवर्तन के लिए तैयार रहे और पर्याप्त आपूर्ति और आपातकालीन उपकरण साथ रखें। केवल सुरक्षित क्षेत्रों में तैराकी करें और संभावित समुद्री खतरों के बारे में जागरूक रहें। फ्रेजर द्वीप एक मनमोहक स्थान है, लेकिन इसे सुरक्षित रूप से देखने के लिए सावधानी और प्राकृतिक वातावरण का सम्मान करना जरूरी है। लेक न्योस, कैमरून, एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा। लेक न्योस कैमरून के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक गहरी क्रेटर झील है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी घातक क्षमता के लिए भी जानी जाती है। ये झील ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण बनी थी और इसके नीचे एक ज्वालामुखीय मैदान है, जो गहरे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड (CO) गैस जमा करने का कारण बनता है। इस झील ने स्टीफन अगस्त 1986 को दुनिया को एक ऐसी आपदा का सामना कराया जिसे लिम्निक विस्फोट कहा जाता है। 1986 की आपदा 1986 में लेक न्योस ने एक घातक प्राकृतिक आपदा का कारण बना, जब झील से अचानक एक विशाल CO2 का बादल निकला। इस घटना को लिम्निक विस्फोट कहा जाता है, जो तब होता है जब झील के गहरे पानी में जमा CO2 गैस किसी कारणवश तेजी से सतह पर आ जाती है और वायुमंडल में फैल जाती है। इस विस्फोट के कारण भारी मात्रा में CO2 आसपास के इलाकों में फैल गई, जिससे करीब 146 लोग और हजारों जानवरों की दम घुटने से मौत हो गई। वैज्ञानिक पहलू। लेक न्योस के नीचे की चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण जमा होती है। यह गैस झील के पानी में घुली रहती है और समय के साथ गहरे पानी में दबाव के कारण जमा होती जाती है। जब यह दबाव एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, तो झील के पानी में हलचल होने पर यह गैस तेजी से सतह पर आकर एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन जब भी यह होती है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। बुर्किना फासो को दुनिया के 7वें सबसे खतरनाक स्थानों में गिना जाता है। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, आतंकी हमलों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह देश पहले फ्रांस का उपनिवेश था और 1960 में इसे स्वतंत्रता मिली।
इसके बाद से बुर्किना फासो को राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक अस्थिरता 1983 से 2014 तक ब्लेज कंपाउरे ने बुर्किना फासो पर शासन किया, लेकिन उनके शासन को अक्सर तानाशाही कहा जाता है। 2014 में जनता के विरोध के कारण कंपाउरे को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसमें 2015 और 2020 में सैनी तख्तापलट शामिल है। इस राजनीतिक अस्थिरता ने देश को कमजोर किया है और सुरक्षा संकट को बढ़ावा दिया है। जब तक इस देश में शांति और स्थिरता स्थापित नहीं होती, तब तक यहाँ की स्थिति में सुधार की संभावना कम ही है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र, दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया के 6ठे सबसे खतरनाक शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जो इसकी असुरक्षा और अपराध दर को दर्शाता है। इस शहर का नाम अक्सर आतंकवाद, हिंसा और अपराध से जुड़ा हुआ होता है, जो इसकी नकारात्मक छवि को और भी बढ़ाता है। आतंकवाद और हिंसा। कराची में आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा एक बड़ी समस्या है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक गुटों के बीच संघर्ष और हिंसा होती रहती है। तालिबान और अन्य आतंकवादी संगठनों की सक्रियता ने कराची की सुरक्षा स्थिति को और बिगाड़ दिया है। अकापुल्को मेक्सिको को विश्व के 5वें सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. गैंग संघर्ष। अकापुल्को में ड्रग्स और अन्य अपराधों को लेकर हिंसक गैंग संघर्ष होते रहते हैं। इन गैंग्स के बीच की लड़ाइयां शहर में असुरक्षा का प्रमुख कारण है। 2. हत्याएं और अपराध। अकापुल्को में हत्या की दर काफी उच्च है। संगठित अपराध और स्थानीय अपराधियों की वजह से हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है। 3. पुलिस और न्याय प्रणाली की कमी। कभी कभी स्थानीय पुलिस और न्याय प्रणाली की कमजोरियों के कारण अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता, जिससे अपराधियों को और अधिक बढ़ावा मिलता है। शैक्षिक आर्थिक असमानता। गरीबी और असमानता के कारण कई लोग अपराध की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे अपराध की दर बढ़ जाती है। 5. पर्यटन पर असर। इन खतरनाक स्थितियों के कारण पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न करता है। यहाँ यात्रा करने से पहले सुरक्षा की स्थिति की जांच करना और स्थानीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। सना, यमन की राजधानी, वर्तमान में दुनिया के सबसे खतरनाक और असुरक्षित स्थानों में से एक मानी जाती है। यहाँ की स्थिति बहुत ही जटिल और चिंताजनक है। यमन का संघर्ष। यमन में 2014 से चल रहा संघर्ष देश की स्थिति को बेहद खराब बना चुका है। इस संघर्ष में हौथी विद्रोही समूह और सरकारी बलों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें सऊदी अरब और अन्य अरब देशों की भी भागीदारी है। इस युद्ध ने न केवल यमन की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे देश में मानवीय संकट को भी जन्म दिया है। मानवाधिकार और सुरक्षा सना और अन्य यमनी शहरों में नागरिकों के लिए सुरक्षा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। नागरिकों को अक्सर बमबारी, हिंसा और हमलों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यमन के संकट को लेकर कई बार चिंता जताई है और राहत कार्यों के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति और राजनीति की जटिलता के कारण प्रभावी समाधान ढूंढना बहुत कठिन हो गया है। सैन पेड्रो सुला, होंडुरास को अक्सर दुनिया के तीसरे सबसे खतरनाक शहरों में से एक माना जाता है और इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। अपराध की दर। सैन पेड्रो सुला की हत्या की दर दुनिया में सबसे अधिक है। ये शहर वर्षों से अपराध और हिंसा के उच्च स्तर के लिए प्रसिद्ध रहा है। हिंसात्मक अपराध जैसे कि हत्याएं, बलात्कार और डकैती यहाँ आम है। इन अपराधों की उच्च दर का मुख्य कारण हिंसक गैंग गतिविधियां और अपराधी समूह हैं। 2. गैंग्स और अपराधी समूह। सैन पेड्रो सुला में कई सक्रिय गैंग्स और अपराधी समूह हैं, जैसे कि मारस और अन्य संगठित अपराधी गिरोह। ये गैंग्स आपसी संघर्ष, ड्रग ट्रैफिकिंग और अन्य अपराधों में शामिल होते हैं। इन गैंग्स के बीच प्रतिस्पर्धा और हिंसा की वजह से आम जनता भी प्रभावित होती है। 3. आर्थिक स्थिति और सामाजिक असमानता। सैन पेड्रो सुला और होंडुरास की पूरी अर्थव्यवस्था में बड़ी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी और कमजोर सामाजिक संरचनाएं हिंसा और अपराध को बढ़ावा देती हैं। कई लोग गरीबी और रोजगार की कमी के कारण अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय सुरक्षा बल हिंसा और अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन इन प्रयासों में निरंतरता की कमी और संसाधनों की कमी होती है। पुलिस और सुरक्षा बलों की क्षमता अक्सर अपर्याप्त और भ्रष्टाचार भी समस्या को बढ़ाता है। बर्मुडा त्रिकोण, बर्मुडा ट्रायंगल को अक्सर दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक स्थान के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र अटलांटिक महासागर में स्थित है और फ्लोरिडा के मियामी,
प्यूर्टो रिको और बर्मुडा के बीच के क्षेत्र को शामिल करता है। इसे कई बार दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ जहाजों और विमानों के गायब होने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं की वजह विभिन्न थ्योरी जैसे मौसम की समस्याएं, समुद्री धारा और मैग्नेटिक प्रभाव हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इन घटनाओं के पीछे अधिकतर प्राकृतिक कारण होते हैं। इल्हा दा क्यूइमारा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। यह द्वीप अपने खतरनाक गोल्डन लांसहेड वाइपर सांपों के लिए प्रसिद्ध है, जो अत्यधिक विषैले होते हैं। इस द्वीप पर इतनी अधिक संख्या में सांप पाए जाते हैं कि यहाँ मानव जीवन के लिए आना बेहद जोखिम भरा है। सुरक्षा कारणों से ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी विशेष अनुमति के बिना यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते।